एक सवाल जो कभी न कभी सभी ने पूछा होगा, क्या परमात्मा है? हाँ, परमात्मा है। उसका अस्तित्व इतना स्पष्ट है कि उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रमाण उसके अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार का खंडन उसके अस्तित्व को निर्बल बना सकता है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को ही प्रमाणित किया जा सकता है अथवा उनका खंडन भी हो सकता है, परंतु परमात्मा खंडन मंडन का विषय नहीं है। परमात्मा आपके अंदर आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है। आत्मा का अस्तित्व तो स्वयं सिद्ध है ही, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। आत्मभूत अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं हूं, यह मन की कोरी मान्यता अथवा कल्पना नहीं है, बल्कि प्रत्येक आत्मा की सहज अनुभूति है। मैं नहीं हूं, यह मन की कल्पना है, और वह भी ऐसी कल्पना जिसका अनुभव में आना कदापि संभव ही नहीं है। अपने अभाव, अपनी जड़ता एवं अप्रियता का अनुभव किसी को कभी हो ही नहीं सकता। अपने अस्तित्व को कौन अस्वीकार करता है? केवल एक हत बुद्धि। अपने अस्तित्व के विषय में निश्चयात्मक वचन मैं हूं सब प्रकार के तर्कों की परिधि से परे है। इस मैं को मिथ्या अहं, जो एक परछाई मात्र है, समझने की भूल नहीं कीजिएगा। अंतर्मुख हो गहरी डुबकी लगाइए और सच्चे मैं को जानने का प्रयास कीजिए। परमात्मा चेतना है। चेतना इस या उस वस्तु की नहीं, इस या उस व्यक्ति की नहीं, परंतु चेतना जैसी कि वह स्वयं अपने आप में है। क्या चेतना के अस्तित्व का खंडन किया जा सकता है? चेतना के अस्तित्व का खंडन आप बिना चेतना के कर ही किस प्रकार सकेंगे? चेतना के अस्तित्व का अभाव यदि चेतना के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे तो वह चेतना के अभाव की कल्पना को निवृत्त कर देगा। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की त्रिपुटी चेतना के द्वारा ही प्रकाशित होती है। अतः चेतना की सिद्धि के लिए उनकी तनिक भी अपेक्षा नहीं है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की इस त्रिपुटी के भाव और अभाव का प्रकाशक भी चेतना ही है। त्रिपुटी में चेतना का अन्वय है और चेतना त्रिपुटी से व्यतिरिक्त है। अभिप्राय यह है कि चेतना स्वतः प्रामाण्य है, परतः प्रामाण्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और सुमधुर शब्दों में कहता है कि उसकी जिहा नहीं है, तो क्या आप उसका विश्वास कर लेंगे? कदापि नहीं। संसार की सभी वस्तुएं निर्जीव हैं। वास्तव में यह चेतना ही है जो उन्हें प्रकाशित करती तथा जीवन प्रदान करती है। वे लोग जो चेतना को जड़ द्रव्य का परिणाम अथवा किसी कार्बनिक यौगिक का उबाल अथवा रासायनिक तत्वों और भौतिक ऊर्जा का पुनः वितरण मात्र समझते हैं, वे सत्ता के ऊपरी तल पर खेलने वाले अथवा सृष्टि की बाह्य रूपता को ही देखने वाले बालक हैं। वे न केवल अंतरात्मा के गहरे सहज ज्ञान से ही अनभिज्ञ हैं, अपितु बौद्धिक चिंतन की उच्चतर उड़ान से भी। ऐसे हेतुवादी मित्रों से और अधिक विवेक की अपेक्षा की जाती है। जड़ तत्व किस प्रकार दुख सुख का अनुभव कर सकता है? क्या यह कभी समझ में आने योग्य है कि जड़ द्रव्य, चाहे वह कैसे भी रूपांतरण को प्राप्त क्यों न हो जावे, अपने आप को समझने या जानने अथवा अपने आप पर शासन करने के योग्य बन सकता है? यदि तर्क की दृष्टि से यह मान भी लिया जाए कि चेतना कालगत उत्पन्न एक पदार्थ है, तो भी इसकी उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था को बताना होगा, परंतु बिना चेतना के वह भी संभव नहीं। ऐसी चेतना रहित स्थिति, जिसका किसी को भी अनुभव न हुआ हो, कपोल कल्पना मात्र अर्थात सर्वथा मिथ्या ही होगी। दूसरी बात यह कि चेतना का यह अस्तित्व वर्तमान में तो अपरोक्षतः सत्य है ही, और सत्य का अभाव कभी नहीं होता। अतएव चेतना की उत्पत्ति मानना सर्वथा युक्ति संगत है। चेतना की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होगा। हम लंबी दूरियों की कल्पना उतनी ही सरलता से कर सकते हैं जितनी कि कम दूरियों की। 1 किलोमीटर की दूरी के विषय में धारणा करने के लिए हमें उससे अधिक स्थान अथवा प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती, जितने स्थान अथवा प्रयत्न की आवश्यकता हमें 1 इंच के विषय में धारण करने के लिए पड़ती है।
हम काल की अधिक लंबी घड़ियों की कल्पना कर सकते हैं अथवा चाहें तो क्षण मात्र की ही स्मृति पर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अनुभव में अनेक प्रकार के प्रतिरूप एकत्रित रहते हैं, किंतु हम स्वेच्छानुसार इन प्रतिरूपों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अथवा आपस में मिला सकते हैं। जैसे हमने कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा जिसका धड़ तो मनुष्य का हो लेकिन सिर हाथी के सिर जैसा हो, परंतु हम ऐसी धारणा कर सकते हैं। क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि चेतना देशकाल की परिधि में परिमित नहीं है? क्या यह अनुभव में नहीं आता कि जिन व्यक्तियों में चेतना के उच्चतम स्तर का प्राकट्य होता है वे ही सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं? वास्तव में चेतना पूर्ण स्वतंत्र या निरपेक्ष है। यह एक ऐसा प्रमुख तथ्य है जो समाधिजन्य ज्ञान पर आधारित है। यह चेतना पूर्ण है। चेतना जो पूर्ण है वह अवश्यमेव निःसीम आनंद स्वरूपा अथवा निःसीम आनंदमयी होगी, क्योंकि चेतना में ससीम होने की भावना ही दुख की सूचक है। अपूर्णता की भावना से मुक्त चेतना पूर्णानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए पूर्ण सत्य, पूर्ण चित्त एवं पूर्ण आनंद ही परमात्मा के पर्यायवाची हैं। क्या आपका हृदय अत्यंत दुर्दशाग्रस्त अवस्था में, जबकि जीवन की समस्त आशाएं धूमिल हो गई हों, उस परात्पर प्रभु की ओर आशाभरी दृष्टि से नहीं निहारता, उससे प्रार्थना नहीं करता और इस प्रकार एक अदृश्य महान शक्ति का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता? क्या आप अत्यधिक हर्ष की उस अवस्था में, जबकि आपकी समस्त दुर्गम कठिनाइयां आपके तनिक प्रयत्न के बिना ही विसर्जित हो जाती हैं, उस प्रभु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते? क्या परमात्मा आपकी अंतरात्मा के रूप में आपको उस समय अंदर से कोसता और धिक्कारता नहीं, जब आप अंधकार चेष्टापरायण बहिर्मुखी होकर किसी नीच तथा ईर्ष्यापूर्ण पापकर्म को करने पर तुल जाते हैं? क्या आपकी अंतरात्मा मानसिक शांति एवं नीरवता के विरले क्षणों में किसी अज्ञात शाश्वत शांति को तेजी से उछलकर प्राप्त करने के लिए आकांक्षा नहीं करती? कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके ऊपर न तो प्रकृति के नियम लागू होते हैं और न मन ही जिनका स्पष्टीकरण करने में समर्थ होता है। क्या ये सभी आपको किसी ऐसी परम सत्ता का दिग्दर्शन नहीं कराते जो प्रकृति के नियमों की परिधि से परे तथा उनसे ऊपर हो? किसने यह अत्यधिक वैचित्र्यपूर्ण स्वयं यथाकाल व्यवस्थित एवं स्वयं यथाक्रम प्रचालित मानव शरीर की रचना की, जिसको देखकर सर्वोच्च मानव बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है? मनुष्य का मस्तिष्क किसने बनाया? गुर्दे किसने बनाए? एक कीट के शरीर में रक्त कौन बनाता है? पक्षियों के पंखों को, जिनकी यथार्थ प्रतिलिपि कोई पारंगत मानव चित्रकार भी नहीं कर सकता, इतने कलात्मक ढंग से कौन चित्रित करता है? आप इसके उत्तर में कह सकते हैं प्रकृति। परंतु यह प्रकृति है क्या? यह जड़ है अथवा चेतन? यदि इसको जड़ मानेंगे तो प्रकृति के द्वारा ऐसे अद्भुत एवं कौशलपूर्ण कार्य कदापि संपन्न नहीं किए जा सकते, और यदि प्रकृति को महान चेतन शक्ति मानेंगे तो वह प्रकारांतर से परमात्मा को ही मानना होगा। बहुत ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि संसार की समस्त वस्तुएं संयोग के आधार पर नहीं परंतु किसी सुनिश्चित नियम व्यवस्था के अनुसार कार्यरत हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारागण इत्यादि निश्चित गतियों के साथ निर्दिष्ट मार्ग से बिना एक दूसरे से टकराए गतिशील हैं। ऋतुएं और दिवस तथा रात्रि क्रमिक योजनाबद्ध परिवर्तन को प्राप्त होते रहते हैं। जगत के इस समस्त नाटक का निर्देशन एवं नियंत्रण कौन कर रहा है? क्या यह सब किसी निःसीम चेतन सत्ता को नहीं दर्शाता जो छिपकर इस सारे जगत की योजना का निर्देशन कर रही है? आपके फेफड़ों को गति कौन देता है? आपके हृदय में धड़कन कौन कराता है? आपके नेत्रों को ज्योति कौन प्रदान करता है? आपके बालों को कौन उगाता है? आपके चित्त को चिंतन कौन कराता है? आपके कानों को सुनने की, पांवों को चलने की तथा हाथों को पकड़ने की सामर्थ्य कौन देता है? क्या आपने कभी इस कौन को जानने का प्रयास किया है? विश्लेषणात्मक चिंतन में गहरे उतरने पर यह दृष्टिगोचर होने लगता है कि दृश्य जगत शब्द, रूप, रस, गंध एवं स्पर्श के गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परंतु गुण बिना आधार के टिकेंगे कहाँ? गुण क्या बिना गुणी के रह सकते हैं?
वह क्या है जो इन गुणों का आधार है तथा इनको सारपूर्ण रूप देता है? सृष्टि की कल्पना एक अबाधित प्रवाह वाली ऊर्जा के रूप में भी की जा सकती है। इस ऊर्जा का प्रवाह कहां से हो रहा है? इसका कोई न कोई उद्गम अवश्य होगा। वह अनंत एवं अक्षय स्रोत क्या है जिससे यह जगत रूपी समस्त ऊर्जा प्रवाहित हो रही है? प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत जीवन व्यतीत करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति जाने अथवा अनजाने अनंत एवं असीम आनंद की खोज कर रहा है। जीवन में ज्ञान प्राप्ति की भी एक व्यापक एवं स्वाभाविक अंतःप्रेरणा पाई जाती है। आप सदैव अधिक और अधिक जानना चाहते हैं। इन सब का कारण क्या है? क्या ये परोक्ष रूप से यह संकेत नहीं देते कि शाश्वत जीवन, निसीम आनंद और पूर्ण ज्ञान जैसी भी कोई वस्तु विद्यमान है? क्या यह पूर्ण सच्चिदानंद सत्ता ही नहीं है जो आपको सतत अंदर से आवाहन कर रही है तथा जो बाहर से भी विकास के पथ पर आपको आकर्षित कर रही है? संसार की वस्तुओं में नित्य परिवर्तनशीलता हम में से प्रत्येक का सामान्य अनुभव है। अब किसी वस्तु मान लिया कि वह वस्तु का है में परिवर्तन केवल उस समय जाना जा सकता है जबकि ख नामक कोई दूसरी वस्तु हो जो क की तुलना में कम परिवर्तनशील हो। पुनः ख में होने वाले परिवर्तन केवल तभी जाने जा सकेंगे जबकि ग नामक कोई अन्य वस्तु हो जो ख से सापेक्षतः कम परिवर्तनशील हो। इसी तरह ग में होने वाले परिवर्तन का अनुभव अवश्य ही किसी घ नामक ऐसी वस्तु की अपेक्षा करता है जो ग से भी कम परिवर्तनशील हो और इसी प्रकार लगातार तुलना करते हुए अंत में हम किसी ऐसी वस्तु तक पहुंचते हैं जो पूर्ण रूपेण अपरिवर्तनशील है। तात्पर्य यह कि परिवर्तनशीलता का अनुभव केवल तभी किया जा सकता है जब कोई ऐसी वस्तु वर्तमान हो जिसमें रंच मात्र भी परिवर्तन न हो। वह अपरिवर्तनशील कोई वस्तु क्या है? आप कहते हैं, आज से 20 वर्ष पहले अमुक अमुक जिन वस्तुओं को जिस मैं ने देखा था वही मैं वर्तमान काल में इन वस्तुओं को देख रहा है। आपका ऐसा कथन सिद्ध करता है कि वर्तमान में आप वही हैं जो आज से 20 वर्ष पहले थे। अर्थात आपका आज से 20 वर्ष पहले का जो मैं था वही आपका मैं आज भी वैसे का वैसा ही विद्यमान है। यह परिवर्तन रहित मैं कौन है जिसके भूतकाल तथा वर्तमान काल में नित्य विद्यमान होने की आप घोषणा करते हैं? आपका स्थूल शरीर तो यह मैं हो ही नहीं सकता क्योंकि उस स्थूल शरीर में तो परिवर्तन हो गया, अर्थात जो आज से 20 वर्ष पहले आपका शरीर था वह आज नहीं है। इसी प्रकार आपके मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार भी सर्वथा बदल गए। अतएव आपका यह मैं कौन है? जैसे आपके मैं की अपरिवर्तनशीलता की यह उपरोक्त सहज अनुभूति है, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मैं की भी यह सहज अनुभूति है। अब रही भविष्यत्काल में इस मैं के विद्यमान होने की बात, सो मैं को मैं नहीं हूं की अनुभूति होना कदापि संभव ही नहीं है। यह पहले भी बताया जा चुका है। इसके अतिरिक्त धार्मिक तथा शुद्ध अंतःकरण से युक्त व्यक्तियों तथा योगियों द्वारा किन्हीं किन्हीं बातों में सुदूर भविष्य का पूर्व आभास हो जाना बिल्कुल वास्तविकता है और उनकी इस क्षमता पर निस्संदेह विश्वास किया जा सकता है। इन बातों का स्पष्टीकरण और कैसे किया जा सकता है बिना यह माने कि यह मैं काल की उस कला में भी वर्तमान है जिसे एक व्यक्ति भविष्य के रूप में परोक्ष रूप से प्रतीत करता है। क्या इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि मैं का अस्तित्व बिना किसी परिवर्तन के ही भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्काल में नित्य वर्तमान रहता है? अधिक उपयुक्त तो यह कहना होगा कि समस्त भूत, वर्तमान तथा भविष्यत का अस्तित्व इसी सच्चे मैं से ही अथवा इसी सच्चे मैं में ही है। अतीन्द्रिय ज्ञानगम्य घटनाएं जैसे दूरानुभूति, दूरदर्शन विद्या, दूरश्रवण विद्या आदि, जिन्हें अब आधुनिक मनोविज्ञान भी सत्य स्वीकार कर रहा है, सामान्य व्यावहारिक जीवन में भी घटित होती ही रहती हैं। क्या इससे वेदांत के इस सत्य की पुष्टि नहीं होती कि समस्त देश और काल इस वास्तविक मैं की दृष्टि में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते, अथवा यदि उनका अस्तित्व है भी तो भी इस मैं से भिन्न उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है?
यह मैं क्या है जिसके सम्मुख समस्त देश और काल सिकुड़कर शून्याकार हो जाते हैं? ऊंचे उठिए और इस वास्तविक मैं को जानिए। यह सर्वथा सत्य ही कहा गया है कि मैं को जानना ही ईश्वरारोहण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह की और वीडियोस ला सकें। संसार में ऐसे व्यक्ति विशेषतः धार्मिक सज्जन दृष्टिगोचर होते हैं जो संसार, शरीर और मन आदि को मिथ्या मानकर उनका निषेध करते रहते हैं। यह निषेध कैसे संभव होता यदि मनुष्य में शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता न होती? यह उन लोगों से पूछना चाहिए जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से परे आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। आधुनिक विज्ञान अब ऐसी स्थिति की ओर मुड़ रहा है जहां वह यह स्वीकार करने लगा है कि प्रत्येक पदार्थ के पीछे एक पूर्ण शक्ति का भंडार है। विकासवाद के सिद्धांत का स्पष्टीकरण भी अब यंत्रवाद के आधार पर पहले से कम किया जा रहा है और यह स्पष्टीकरण अब इस आधार पर अधिक किया जा रहा है कि प्रत्येक के अंदर पहले से ही सहज स्वतंत्रता सदा सर्वदा निहित होती है। आधुनिक मनोविज्ञान ने अब उस परम चेतन सत्ता को प्रायः स्वीकार कर लिया है जो असीम है और व्यावहारिक व्यक्तिगत चेतनाएं जिसके अपूर्ण वस्तु प्रतिबिंब मात्र हैं। जीव विज्ञान और अन्यान्य विज्ञान भी किसी न किसी रूप में परमात्मा की सत्ता को परोक्ष रूप से स्वीकार करने लगे हैं। परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने का कोई युक्ति संगत कारण भी तो नहीं है। भगवान के न होने का प्रमाण ही क्या है? क्या आप परमात्मा के अस्तित्व को इसीलिए नहीं मानते कि वह दिखाई नहीं देता? तारागण भी तो दिन में दिखाई नहीं देते परंतु इस कारण से ही उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दुख सुख आदि भी तो दिखाई नहीं देते। क्या आप उन समस्त वस्तुओं, स्थानों अथवा परिस्थितियों के अस्तित्व को जिन्हें आपने देखा नहीं है अस्वीकार कर सकते हैं? क्या हमें अपने बाबा, परपिता का अस्तित्व इसीलिए अस्वीकार कर देना चाहिए क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है अथवा देख नहीं सकते? हमारे पिता ही हमारे दादा के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी प्रकार यदि हमें परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण उनके भक्त अथवा संत हैं जिन्होंने उसे देखा है और जिनके अंदर वह निस्संदेह विशेष रूप से प्रकट रहता है। अतः हमें उनके सद्वचनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए और परमात्मा के साक्षात्कार का जो मार्ग वे बताएं उस पर सुदृढ़ता से चलना चाहिए। परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव ही परमात्मा के न होने के संदेह का पूर्ण रूपेण निवारण कर सकता है। प्रमाणगम्य हो अथवा प्रमाण अगम्य, परमात्मा है। लोग पूछते हैं क्या परमात्मा का अस्तित्व है? भगवत दर्शन से कृतकृत्य हुआ महापुरुष प्रश्न रूप उत्तर देता है, परमात्मा के अतिरिक्त क्या और किसी वस्तु का भी अस्तित्व है? सामान्य व्यक्ति पूछते हैं, परमात्मा कहाँ है? भगवत अनुकंपा प्राप्त व्यक्ति उत्तर में कहता है, परमात्मा कहाँ नहीं है? हाँ प्रिय आत्मबंधु, परमात्मा अवश्य ही है। वह सदा आपके साथ है और आप में है, बल्कि यूं कहिए कि आप ही उसमें हैं और आपका अस्तित्व उसी से है, केवल उसी से ही। वह कहीं दूरस्थ मेघों में स्थित नहीं है जहां से वह रहस्यमय आदेश दे रहा हो और सृष्टि क्रम चला रहा हो। सबके हृदय में विराजमान होकर स्वयं गतिशील हुए बिना वह अपनी स्वरूपभूत शक्ति के द्वारा सबको नियंत्रित रूप से चला रहा है। वास्तव में वही है सकल ब्रह्मांड का अचल संचालक है। परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है और सबका अतिक्रमण भी करता है। सब कुछ वही है, लेकिन वह केवल सब कुछ ही नहीं है बल्कि सब कुछ से परे भी है। वास्तव में उसकी सत्ता पर अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। जो उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, उसकी तुलना उस मछली से की जा सकती है जो जल के अस्तित्व में विश्वास न करती हो, अथवा उस प्रतिबिंब से भी की जा सकती है जो अपने मूलभूत बिंब की सत्ता पर विश्वास न करे। हाँ मित्र, परमात्मा आपके श्वास से भी, आपकी सुषुम्ना से भी आपके अधिक समीप है।
वह आपके प्राणों का भी प्राण, मन का भी मन, श्रोत्र का भी श्रोत्र तथा आपकी वाणी की भी वाणी है। परमात्मा वह परम कृपालु दिव्य परम पिता है जो आपको आपके सांसारिक पिता और माता से, भगिनी और भ्राता से तथा आपकी पत्नी और आपके समस्त मित्रों से भी अधिक प्यार करता है। वास्तव में यह आप ही हैं जो ऐसे परम सुहृदय प्रभु से परामुख हो गए हैं। यह आप ही हैं जो उससे विश्वासघात कर बैठे हैं। सचमुच यह आप ही हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, मानो छलपूर्वक उसके हाथों से निकल भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह आपकी धुंधली दृष्टि के कारण ही है कि परमात्मा आपको एक निराधार कल्पना मात्र अथवा अज्ञेय एवं अप्राप्य वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। नेत्रहीन व्यक्ति को यदि सूर्य दिखाई न दे अथवा किसी की दोषयुक्त दृष्टि होने के कारण जैसा सूर्य है वैसा उसे दिखाई न दे, तो क्या उसे सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए? किसी की दृष्टि यदि सत्य तक पहुंचने में असमर्थ हो अथवा असफल रहे, तो क्या उसे असत्य का ही अनुकरण कर लेना चाहिए? क्या हमें विष का पान इस कारण से कर लेना चाहिए कि अमृत हमारी पहुंच से परे है? यदि ज्ञान की प्राप्ति हमारे लिए कठिन हो तो क्या हमें अज्ञान एवं अविद्या की दास्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए तथा शारीरिक भोगविलास में ही पूर्ण रूप से लिप्त हो जाना चाहिए? क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि के लिए संयम नियम तथा कठिन अनुशासन की अपेक्षा है, क्या इसीलिए हमें माया रूपी शैतान की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए? शास्त्रों ने भगवान को सत्य का भी सत्य कहा है। सत्यस्य सत्यम, सच मानिए, परमात्मा अवश्यमेव है और वह अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुर तथा अत्यंत कृपालु है। वह आपसे निरंतर वार्तालाप कर रहा है, परंतु आपके प्राण पुरुष के रागद्वेष तथा लोलुपताओं ने, आपकी मानसिक कोलाहलमय विक्षिप्तता ने, आपकी बुद्धि के द्विधात्मक विकल्पों ने तथा आपके कठोर हृदय के अनियंत्रित आवेगों ने आपको उसके सुमधुर दिव्य गीतों को सुनने से वंचित कर रखा है। यदि आपके पास दिव्य नेत्र होते तो आप तारागणों के झिलमिल प्रकाश में उसके दर्शन कर पाते। यदि आपके पास दिव्य श्रोत्र होते तो उस परमात्मा की प्रतीति आप अपने तथा दूसरों के हृदय की धड़कनों और नाड़ियों के स्फुरणों में कर पाते। यदि आपके पास भाव भरा जीवंत हृदय होता तो आप परमात्मा को रजकण तक के अंदर भी अनुभव कर पाते। तब आप परमानंद स्वरूप परमात्मा के सर्वत्र दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते और आनंद विभोर होकर कह उठते, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अर्थात पूरा जगत ब्रह्मरूप है। भगवान सदैव आपके साथ हैं। भगवान करें आप भी सदैव सचेत होकर उनके साथ रहें तथा अपने अंदर व बाहर सर्वत्र उनका अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें।